खजन साहब, आलमी मईशत 100 साल बदतरीन बहरान का शिकार। वाहिद मईशत चाइना की है जिनकी मईशत में बेहतरी ही आएगी। अच्छा, मैं चाइना की बेहतरी, मजबूती और हमारे बाद आजाद होके चीन जो है पाइपलाइन में एक सुपर पावर है, हमसे कई गुना ज्यादा जी। आबादी, हमसे मेरा ख्याल है 2 साल बाद वो आजाद हुए। कहाँ पहुंच गए? मुखलिस बंदों का एक गिरोह बैठा है, दिन रात वो काम कर। यही अजाब नाजिल हुआ वहां। जमहूरियत का तोहफा नरेंद्र मोदी, अपना तो बनता कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो दोस्त मुल्क है, एक ही रह गया है दुनिया में, ठीक है, सही। वाकई हमदर्द जिसमें जान भी है। जो बाकी हैं बेचारे, वो तो आप ही लोगों के हाथों की तरफ देखते हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो प्लीज चीन को नजर ना लगा देना, बस ये इतनी सी फेवर। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दवा साज अदारे भी माफिया हैं। भी इसमें सबसे खूबसूरत है, भी माफिया। वो भाई, इस मुल्क में जो बड़ा है जी। वो माफिया है, जो ताकतवर है वो माफिया है, जो दौलतमंद है वो माफिया है, बिल्कुल। जो मुक्तदर है वो माफिया। माफिया क्या होता है? इफ somebody कैन गेट अवे विद एवरीथिंग, वो माफिया है। शरीफ आदमी, गरीब आदमी, आम जी। आदमी वोट को इज्जत देने के लिए है, उसकी अपनी इज्जत की ऐसी की तैसी। वोट को इज्जत दी जा रही है इस मुल्क में, बाकी तो नजर नहीं आ रहा कदम कदम। अब जो पेट्रोल की, ये जो अभी शुरू में जो आपने बात की थी कीमतें, तो क्यों है ये ऐसा, क्यों हुआ? ये पेट्रोल बोला था, पेट्रोल के पीछे, पर्दे के पीछे, ठीक है। तो ये है ही मुल्क में। तभी तो पीटता हूं 15 साल का रोड मैप, सोटा हाथ में, दूसरे में थोड़ा सा चारा फॉडर, और एक एक शिक सामने कि ये 5 साल का। इसके अलावा और बंद करो यूनिवर्सिटियां बनानी, ये कचरे का ढेर है। तुम्हारा गौर करो, जो तुम्हारा रॉ मटेरियल आ रहा है, जो खाम माल आ रहा है इन गंदे घटिया स्कूलों से, जहां मेजॉरिटी जो है वो हमारी, उनके बच्चे वहां जेर तालीम है, वो पता नहीं कितने न्यूटन कितने आइंस्टाइन आप लोग जाया कर रहे हो। उधर फोकस करो और पॉपुलेशन का कुछ करो। ये 2 काम किए बगैर मैं देखता हूं केड़ा फन खान है केड़ी तोप चलांदा है। ठीक है, एक सैड न्यूज़ भी है साहब। पंजाबी यूनिवर्सिटी शोबा इब्लागियात के साबिक सरबराह मुगीसुद्दीन शेख इंतकाल कर गए। डॉक्टर साहब से मेरी बहुत कम मुलाकातें हैं। इनकी किताब है हस्ती से सकती जिंदगी, मेरा ख्याल यही नाम है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई चंद मुलाकातों के बाद। उन्होंने ना उसमें एक चैप्टर है मेरी पसंदीदा शख्सियात, तो उन्होंने मुझे इंक्लूड, मैं देख के हैरान रह गया। मैंने कहा मैं तो उनको मिला ही ज़िंदगी में 4 बार या 3 बार। वो बेलीपुर तशरीफ़ लाए थे एक आध दफ़ा शायद कभी यूनिवर्सिटी में। मैं बड़ा हैरान। पूछा तो उन्होंने जो वजह बताई उसकी तफसील आप जाने ने। खूबसूरत आदमी थे, धीमे आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत ज़्यादा कमिटेड आदमी थे, बहुत उम्दा पाकिस्तानी थे। लेकिन हमारे नुकसान का मौसम चल रहा है आजकल। मुनव्वर हसन गए, बहुत ही प्यारे आदमी थे। और जो लोग पिछले दिनों, अलामा साहब हैं वो तारिक अजीज साहब, बिल्कुल वो तो मेरा खैर वैसे भी पर्सनल लॉस है। मैंने परसों कॉलम भी लिखा है कि असली तारिक अजीज को तलाश करें, क्योंकि तारिक साहब के साथ ये ज्यादती हुई कि जो उनका ग्लैमरस काम था ना, ये टीवी शीवी वाला अदाकारी, और ये क्या होता है टीवी पे, ये एज अ ब्रॉडकास्टिंग का जो एक्सपर्ट और पहले न्यूज रीडर, ये उनका असली काम जो है ना उसको एक्लिप्स कर गया है। तो मैंने परसों उनकी पंजाबी शायरी भी उसके ना, मैंने चंद एक नज़में उनकी किताब हमजाद दा दुख, वो मैं कोई और किताब ढूंढ रहा था, मुझे मिल गई। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की है डॉक्टर मेहदी हसन साहब से भी, उनके बचपन के दोस्त हैं, कि असली तारिक अजीज को तलाश करें। ब्रॉडकास्टिंग के अलावा या ये शोबिज़ या जो भी है, ये जो चकाचौंध, ये जो कैमरे शैमरे की दुनिया है, वो इससे बहुत बड़ा आदमी था। उसका कलाम ये देखती आंखों से आगे का वो चेहरा था, और सुनती आंखों को सलाम, आंखों से आगे का उसका कलाम था। तो उस पे किसी को थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए। सही जी, चलें, इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। लिखना ना भूलिए mm@jodh.tv पर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।